पंजाब में सेहत के मजमूई निज़ाम में बड़ी और बुनियादी तब्दीलियां लाने का फैसला। बजट में 20% इजाफे की मंजूरी। शहरों में कायम अस्पतालों में मरीजों को इलाज की बरवक्त और मयारी सहूलत न मिलने पर MS को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। बड़े अस्पतालों से लेकर देही मराकज़ सेहत तक दवाई, डॉक्टर और इलाज के एक जैसे मयारात कायम करने पर काम शुरू। मुफ्त इंसुलिन की फराहमी यकीनी बनाने और वैक्सीन लगाने की शरह 88% पर लाने का भी फैसला। सबकी काविशों से चीन का दौरा कामयाब रहा। दौरा चीन में सिक्योरिटी से मुतालिक मामलात एजेंडे में सर फहरिस्त थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, जल्द चीन से आला सतह का वफ्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। CPEC 2 पर भी तेजी से काम आगे बढ़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़रिए सदारत विफाकी काबीना का इजलास जारी। इजलास में आइंदा माली साल के बजट उमूर पर गौर और ECC के फैसलों की तौसीक की जाएगी। आइंदा माली साल के लिए विफाकी बजट कल पेश किया जाएगा। सेल्स टैक्स की शरह में मुतवक्किल इजाफे की सूरत में चीनी, घी, चाय, नूडल्स, जैम, जेली, मेकअप अशिया महंगी होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक चीनी पर सेल्स टैक्स 18 से बढ़कर 19% होने से चीनी के फ़ी किलो निर्खों में 5 रुपये तक इजाफा हो सकता है। घी 5 से 7 रुपये, साबुन 2 से 5 रुपये, शैम्पू 15 से 20 रुपये महंगा होने का इम्कान। ज़राई शोबे पर टैक्सेस के ज़राअत पर मनफी असरात आएंगे। हुकूमत टैक्स लगाने का सोच रही है तो नजरसानी करे। जियो न्यूज़ पर बजट से मुतालिक खुसूसी ट्रांसमिशन में माहिर ज़राअत शहजाद अली मलिक की गुफ्तगू। मुआशी तजियाकार खुर्रम शहजाद ने कहा कि रिटेल होलसेल मईशत का 20% बनता है और सिर्फ 1% हिस्सा टैक्स देता है। टैक्स का तनासुब ठीक करना होगा वरना मईशत आगे नहीं बढ़ेगी। सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर ने कहा कि ज़रई ज़मीनों पर सोसाइटी बनाएंगे तो मईशत नहीं चलेगी। ज़रई ज़मीनों को बचाना चाहिए। बजट से पहले NFC अवार्ड लाना चाहिए। अब अवाम मजीद टैक्स का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। उम्मीद है शहबाज शरीफ सूबों का ख्याल रखेंगे। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह का वज़ीर आज़म को पैगाम। सिंध असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कराची वाहिद शहर है जिसके लिए बात तो बड़ी की जाती है पर कोई मनसूबा नहीं दिया जाता। दीगर सूबों में मोटरवे देखने को मिलते हैं, सिंध में कोई भी बड़ा मनसूबा नहीं लाया जाता। मजीद कहा कि खान साहब को जिन इदारों से तहफ़्फ़ुज़ात रहे उनसे तो बात करने के लिए तैयार हैं, सियासी लोगों से भी बात करनी चाहिए। इक़्तिसादी सर्वे आज पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब इक़्तिसादी सर्वे के अहम निकात पर ब्रीफिंग देंगे। हुकूमत को इक़्तिसादी सनती तरक्की, महंगाई में कमी और बिजली की पैदावारी सलाहियत समेत अहम मुआशी अहदाफ के हुसूल में नाकामी का सामना रहा। शरह सूद 22% तक बढ़ाने के बावजूद महंगाई कम करने का हदफ हासिल न हो सका। रवा माली साल के दौरान $30 अरब का बरामदी हदफ हासिल होने का तखमीना। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $1 अरब कर्ज की मंजूरी दे दी। कर्ज की रकम दासू हाइड्रो पावर मंसूबे के लिए इस्तेमाल की जाएगी। वर्ल्ड बैंक के एलामिये के मुताबिक दासू हाइड्रो मंसूबा पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा। मंसूबे से पाकिस्तान में सस्ती बिजली पैदा हो सकेगी। मंसूबा मुकम्मल होने पर 4320 से 5400 मेगावाट बिजली पैदा होगी। CPEC के अपग्रेड वर्जन की तरफ जा रहे हैं। तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात और मुआशी बहाली चाहते हैं। पाकिस्तान की तरजीह इस वक्त सिक्योरिटी और मुआशी सिक्योरिटी है। अता तायर का नेशनल सिक्योरिटी और खारजा पॉलिसी की रिपोर्ट के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, चीन IT के लिए पाकिस्तान की तरफ देख रहा है। सऊदी अरब, चीन और अमारात से एक ही बात की कि हुकूमत का बिजनेस से लेना देना नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयानात कॉमेडी शोज़ होते हैं, सुनते हैं तो मज़ा आता है, हम रिलैक्स हो जाते हैं। वज़ीर आला को चाहिए कि संजीदगी से अवामी मैंडेट पर अमल दरामद करें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर को पैगाम। कहा, सूबे के हालात दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं, लोग अगवा हो रहे हैं, भत्ते की पर्चियाँ मिल रही हैं। वज़ीर आला अपना ज़िला नहीं संभाल सकते और दीगर जगहों पर जलसों में लोगों को ललकार रहे हैं। अंदर मीटिंग में कहते हैं सरकारी वज़ीर आला हूँ, बाहर PTI का वज़ीर आला बनना मजबूरी है। हमें इनकी मजबूरी का एहसास है, इजाज़त देते हैं इससे भी ज़्यादा बढ़ के मारें।
ICC T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान आज कनाडा से मैच खेलेगा। कनाडा के खिलाफ मैच में पाकिस्तान टीम से इफ्तिखार अहमद को ड्रॉप और साइम अयूब की शमूलियत का इम्कान। हतमी फैसला टॉस से पहले होगा। पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे होगा। टीम पाकिस्तान के लिए T20 वर्ल्ड कप में इन रहने के लिए न सिर्फ अपने अगले दोनों मैचेस जीतना जरूरी है, बल्कि अमेरिका की भारत और आयरलैंड के खिलाफ शिकस्त भी लाजमी है। अगर अमेरिका किसी भी तरह मजीद 1 पॉइंट हासिल करने में कामयाब हो गया तो पाकिस्तान के लिए इवेंट पहले मरहले में ही खत्म हो जाएगा। ICC T20 वर्ल्ड कप में भारत से हार के बाद कौमी टीम में तब्दीलियों का इम्कान। वहाब रियाज का ओहदा खतरे में पड़ गया। वर्ल्ड कप के बाद आजम खान, इफ्तिखार, उस्मान खान, मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम का भी टीम में जगह बरकरार रखना मुश्किल होगा। लाहौर की गालिब मार्केट में सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग करके मालिक को कत्ल कर दिया। CCTV फुटेज सामने आ गई। गार्ड गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार गार्ड से असलहा बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। फायरिंग क्यों की, तफ्तीश जारी। कराची में 10वीं जमात की तालिबा से ज्यादती की कोशिश के इल्जाम में स्कूल का प्रिंसिपल गिरफ्तार। औरंगी टाउन के इकबाल मार्केट थाने में तालिबा की बहन ने मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस को बताया कि प्रिंसिपल ने उसकी बहन को कमरे में बुलाकर ज्यादती की कोशिश की। बहन हाथापाई करके भागने में कामयाब हुई। तालिबा को कमरे में बुलाने के बाद प्रिंसिपल ने CCTV का रुख छत की तरफ कर दिया था। वाकया 1 जून को पेश आया। कराची के नौजवान गोल्ड मेडलिस्ट इत्तका मोइन के कत्ल में मुलविस 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। पुलिस का मुल्ज़िमान से आला कत्ल बरामद करने का दावा। मुल्ज़िमान से बरामद असलहे को फॉरेंसिक के लिए भेज दिया गया। एक मुल्ज़िम डकैती और पुलिस मुकाबले में पहले भी गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। औरंगी टाउन सेक्टर 11:30 में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग, एक शख्स जख्मी। यमन के साहिल पर तारकीन वतन की कश्ती डूब गई। कश्ती डूबने से अफ्रीका से आने वाले 38 तारकीन वतन हलाक हो गए। अफ्रीकी मुल्क मलावी के नायब सदर और 9 अफराद को ले जाने वाला तैयारा लापता। तैयारे की तलाश जारी। तैयारे में नायब सदर साउलोस कलौस समेत 10 अफराद सवार थे। सदर को ले जाने वाला एयरफोर्स का तैयारा दारुल हुकूमत से मोज़ोज़ो जा रहा था, जो उड़ान के कुछ देर बाद लापता हुआ। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड 2 में ताजिकिस्तान से मैच के लिए कौमी टीम दुशंबा रवाना। कौमी टीम का मैच आज रात 8 बजे ताजिकिस्तान से शेड्यूल्ड है। कौमी टीम की परवाज का शेड्यूल 2 बार मुतासर हो चुका है। The Donkey King is back. आपको क्या लगा मैं कहीं गायब हो गया हूँ? ना 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 ना, एब्सोल्युटली नॉट। अरे बाप रे, हम आ रहे हैं फादर्स डे 16 जून रात 9 बजे एक खास ऐलान करने, जिसे सुनकर आप बोलेंगे बाप रे बाप, बाप रे बाप, बाप रे बाप। द डोंकी किंग इज बैक। मंगू एक बार फिर आ रहा है 16 जून फादर्स डे को एक बड़ा ऐलान करने। अब ये डोंकी किंग की वापसी है या कोई और बड़ी खबर? जानिए फादर्स डे 16 जून को रात 9 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। दिल का रिश्ता ऐप का पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऐप होने का दावा एक बार फिर सच साबित हो गया। ऐप ने कराची में होने वाले पाकिस्तान के सबसे बड़े डिजिटल अवार्ड्स के 2 अहम तरीन अवार्ड्स बेस्ट डिजिटल स्टार्टअप और स्टार्टअप ऑफ द ईयर अपने नाम कर लिया है। दादोशुमार के मुताबिक दिल का रिश्ता ऐप पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाली नंबर 1 सोशल ऐप बन चुकी है। मौसीकार मास्टर गुलाम हैदर की याद में लाहौर के अलहमरा सेंटर में सजी शाम में सरगम। तरन्नुम नाज, अजरा जहां और समीना मलिक समेत नामवर गुलकारों ने मौसीकार की धुनों पर गाए गीत सुनाकर समा बांध दिया। शायकीन की पसीराई ना, वो थोड़ी महंगी है। ये जो ऊँट आपके सामने खड़ा हुआ है, इसके ये 9 लाख रुपए मांग रहे हैं। मैंने इनके 6 लाख रुपए लगाए हैं, लेकिन ये दे नहीं रहे। रेंज से बाहर है, हर कोई मतलब रेट की वजह से परेशान है। महंगाई की वजह से लोगों की कमर पहले टूटी हुई है और ऊपर से जानवर इतने महंगे हैं। तो 40,000 50,000 का बकरा है, उसका 80,000 मांग रहे हैं। और ईद कुर्बा में सिर्फ 5 दिन रह गए। शहरी कम दाम में खूबसूरत और तगड़े जानवर लेने मवेशी मंडी पहुंच गए। पेशावर में लगी मवेशी मंडी में रश, लेकिन कीमत इतनी के खरीदार खाली हाथ लौटने पर मजबूर। मुल्तान में लगी मवेशी मंडी में सचे सवरे ऊँट तवज्जो का मरकज। व्यापारियों ने ज्यादा कीमत पर ऊँट बेचने के मिशन पर सरधड़ की बाजी लगा दी।